मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण को चुनाव कराने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जहां बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने में जुटे हैं। हालांकि नेताओं की बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में अहम बैठक हुई, जिसमें 12 से 30 जून के बीच चुनाव का ऐलान किया गया। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी। चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बनके आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना। गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल। जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। तीन मुख्यमंत्री दिए हैं हमने। माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस, और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने हैं। टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया। एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए। इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं। ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है। गलत जानकारी विधानसभा को दी, अदालत को गलत दी, और स्टे ले आई। स्टे में पैरवी नहीं की इनने। इनके समय में कार्यकाल पूरा हुआ था, पंचायतों का क्यों नहीं चुनाव कराए इनने? इन सब बातों के जवाब नहीं है। सिर्फ भाजपा के ऊपर, हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे। हमने तो जो किया वो सबके सामने है, और ये तय है। हम आज भी संकल्पित है कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, ये तो दुनिया जानती है, पिछड़े वर्ग के साथ कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। हमारी सरकार ने तो ये सुनिश्चित किया था कि हम आरक्षण दें, और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे। ये कांग्रेस के कारण हुआ है। अगला विधायकों को देखिए, सरकार पूरी गंभीरता के साथ पहले दिन से प्रयास कर रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हों, और इसको लेकर जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो सारे प्रयास किए। और कल के निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विदेश दौरा भी निरस्त कर दिया है। और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे सरकार की तरफ से, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार विधि विशेषज्ञों के संपर्क में है। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके संपर्क में है, और इसमें वैधानिक रूप से जो भी और प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास अंतिम समय तक सरकार करेगी। और हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि ये चुनाव
ओबीसी आरक्षण के साथ ही होना चाहिए और इसलिए इसके लिए आगे जो भी रास्ते हो सकते हैं वो सारा प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, चूँकि क्या है मैं बताऊं, कांग्रेस के पास बचा तो कुछ नहीं है। अगर वो बात ये कह रहे हैं तो ये आमने सामने बैठकर भी कर सकते हैं और हम उनसे सामने बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस चाहती तब इन्होंने आरक्षण की बात की थी और आरक्षण की बात कहकर ओबीसी को गुमराह कर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यही तो इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला। और जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा नहीं था, ये कांग्रेसियों ने ही जानबूझकर पहुंचाया था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन उन्होंने ही जाकर जानबूझकर ये पेच फंसाया। इन्होंने अपना कोई वकील नहीं भेजा और कोई उस पर मतलब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। वो नहीं चाहते थे। अगर ये चाहते तो ओबीसी को 27% आरक्षण उसी समय लागू हो जाता, लेकिन ये कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस तो केवल गुमराह करने का काम करती है। मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस ने 2018 में वचन पत्र दिया था, हम घोषणा पत्र कहते हैं, उन्होंने वचन पत्र, हमने कहा वचन दे रहा है, ये वचन खाली नहीं जाएगा। ऐसा एक भी वचन बता दो कौन सा वचन इन्होंने पूरा किया? एक भी काम पूरा नहीं किया। जहाँ तक कि एक बात जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ बोला किसानों के साथ कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ये काम तो कर नहीं पाए, तो बाकी काम तो इनको करना नहीं, केवल जनता को गुमराह करना था। ये जानबूझकर कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। और आज कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार अगर ऐसा सोचती तो हम पहले ही चुनाव करा लेते, 14% आरक्षण पर ही चुनाव करा लेते। हम क्यों 27% पर जाते? लेकिन हमको तो ये आरक्षण देना ना, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी सरकार लड़ रही है और हमारा प्रयास है पूरा कि किसी भी तरह 27% आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो। सर, यदि स्थिति नहीं बनती है, आरक्षण 27% आरक्षण लागू किया, उसमें भी इसी तरह से इन्हीं के लोग वोट जाते हैं, रोक लगवाते हैं। रोक 3 विभाग में होती है पर सुविधा किसी भी विभाग में नहीं दी जाती है। और आज फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां फिर से लिख के दे दिया गया है कि बढ़े हुए आरक्षण पे इनके जो सरकारी अधिवक्ता हैं, इनके जो सरकार की तरफ से वाईसी जाते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें लिख के दिया है कि बढ़े हुए आरक्षण को भी रोक के रखा जाए। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये बार बार मध्य प्रदेश की ओबीसी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम तो कहते पूरे प्रदेश की जनता को लगातार ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी जो निर्णय आया है, अगर लोग हाई कोर्ट में गए, अभी बोलते हैं कांग्रेस के लोग या जो वंचित लोग थे, भाई जो जनप्रतिनिधि थे उनकी सबकी लालसा थी और सबसे इन्होंने पंचायत चुनाव डिक्लेयर किया, पैसे भी जमा कराए, बहुत लोगों के पैसे वापस हुए, बहुत लोगों के नहीं हुए। नौकरियों में तो आरक्षण या नौकरियों में भर्ती के नाम पे तो सरकार ने करोड़ों रुपए डकारे ही पंचायत चुनाव में भी इसी तरह से कर लिया। मध्य प्रदेश अजूबा हो गया है। ये अजूबों की सरकार चल रही है, नए नए अचंभे, नए नए अजूबे हो रहे मध्य प्रदेश में। और इन्होंने जानबूझ के हाई कोर्ट में अच्छे से मध्य प्रदेश का पक्ष नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पक्ष इनके लोगों ने नहीं रखा और उसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण हमारा समाप्त हुआ। अभी भी जो फर्जी आयोग बनाकर जो मध्य प्रदेश में कल्याण आयोग पिछड़ा वर्ग का बनाया, जबकि यहाँ पर संवैधानिक आयोग पहले से है, संवैधानिक दर्जा का आयोग है, वहां ताला जड़ा है। जो आयोग के अध्यक्ष हमारी सरकार ने बनाया था, जनोपिया जी बैठे यहाँ पर वहां ताला जड़ा हुआ और फर्जी आयोग बनाकर आज तक उसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। और जब ट्रिपल टेस्ट की सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ट्रिपल टेस्ट समय पर कराकर दे मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया? क्यों ट्रिपल टेस्ट के साथ और सही जानकारी के साथ प्रस्तुत नहीं किया? आपको यह भी बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही और इनकी मंशा में क्या है, आप इससे स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ना ही कैबिनेट में प्रस्तावित किया, सुप्रीम कोर्ट में देने से पहले कि कितने % ओबीसी की आबादी है, क्या इनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है, कैबिनेट में चर्चा नहीं की, ना ही किसी प्रकार का सीधे ले जाके वहां पे आधी अधूरी जानकारी दे दी। और जिसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण, मिला हुआ अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों का छीन गया। और इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो शिवराज सरकार जिम्मेदार है, भाजपा और आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं और ये अपने छुपे हुए एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं।
अगर इनकी मंशा साफ। दिसंबर 2021 के विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया था। फिर 21 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए और फिर सर्वसम्मति से पारित हुआ कि 27% वोटिंग के साथ ये चुनाव होना चाहिए। जो आज स्थिति बनी है और जो ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है, इसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार जिम्मेदार है। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये सब्जबाग दिखाते रहे, लोगों को सपने दिखाते रहे और कल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है। जब कमलनाथ जी की सरकार में हमने विधानसभा के अंदर 27% आरक्षण ओबीसी के साथियों को देने का प्रस्ताव किया, इसके साथ में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथियों को देने का काम किया, तब खूब हो हल्ला मचाया। कर ही नहीं सकते, बीजेपी को बोले ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने कहा हमने तो दमदारी से करके दिखाया, अब तुम्हें दम हो तो दिल्ली में बैठी अपनी सरकार से करा लो। धोखे से हमारी सरकार गिरा दी, उसका कोई रंजोगम नहीं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर शिवराज चौहान पुनः मुख्यमंत्री बन गए, तब उन्होंने कहा, बड़ी हाथ फैला फैला के भाषण देने की कला बड़ी जबरदस्त है उनकी, कि मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से 27% आरक्षण के बारे में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सर्वसम्मति से पास किया जाए। क्रेडिट लेना चाहते थे। हम सारे दल के लोगों ने खड़े होकर कहा कि निश्चित रूप से क्योंकि हमारी सरकार में ये प्रस्ताव हम लेके आए, तो हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। जिस स्तर तक जाना पड़े हम जाएंगे। हमने समर्थन किया, लेकिन